I have markers, whiteboard markers. आप देख सकते हो मेरे पास ये मार्कर्स हैं, किसी ना किसी चीज के ये बने हुए हैं। इसके अंदर इंक भरी गई है, वो भी किसी ना किसी चीज की बनी हुई है। इसी तरह से अगर हम डस्टर उठाते हैं, ये भी किसी ना किसी चीज का बना हुआ है। बोर्ड, ये भी किसी ना किसी चीज का बना हुआ है। दीवार, ये भी किसी ना किसी चीज की बनी हुई है। हमारे आसपास की हवा, सब कुछ और हम भी किसी ना किसी चीज के बने हुए हैं। इसी को हम मैटर कहते हैं, पदार्थ। लेकिन इन चीजों के बारे में हमें पता कैसे लगता है, यह हमें बताता कौन है? दिस इज अबाउट आवर केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। टुडे we'll discuss about the basic and first topic of our lovely chemistry, and that is importance and scope of chemistry. Under the chapter name, some basic concepts of chemistry, class 11. So before studying important and applications of chemistry, we should have the knowledge of what do we mean by chemistry. So let us discuss about the real definition, the actual definition of chemistry. Chemistry can be defined as the branch of science which deals with the structure, composition and properties of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which governs these changes. क्या मतलब हुआ? हमारे आसपास का जितना भी मैटर है, जितना भी पदार्थ है, वो किन चीजों से मिलके बना हुआ है? हम जानते हैं हर एक सब्सटेंस में जो मैटर प्रेजेंट है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। लेकिन इसे बताता कौन है? हमारी केमिस्ट्री। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, उसके अंदर जो एटम्स है उनका क्या स्ट्रक्चर है, कौन बताएगा? केमिस्ट्री। कंपोजिशन, वो किस किस तरह से उसकी संरचना होगी, उसके अंदर क्या क्या मिला होगा, इट विल टेल अस ओनली अवर केमिस्ट्री। प्रॉपर्टीज, वो किस किस तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगा, गुण दिखाएगा, इसके बारे में हमारी केमिस्ट्री बताती है। इसके अलावा किस तरह के चेंज, परिवर्तन या बदलाव दिखाएगा, वो पदार्थ किस तरह के चेंज या परिवर्तन दिखाएगा, इसके बारे में भी हमारी केमिस्ट्री ही बताएगी। और कौन से लॉज हैं, वो कौन से लॉज हैं जो इन चेंज को, इन चेंजेस को, इन परिवर्तन को, इन बदलाव को गवर्न करते हैं, या जो भी बदलाव होते हो किन रूल्स या किन लॉज के अंडर आते हैं, ये भी हमारी केमिस्ट्री ही बताएगी। तो सोचिए, हमारे आसपास की सब चीजों के बारे में हमें जो ज्ञान देता है वो हमारी साइंस की यही ब्रांच है, एंड दैट इज अवर केमिस्ट्री। दैट इज केमिस्ट्री, द रियल ट्रेजर। यू कैन फाइंड द रीजन behind everything, why it happens, how it happens, इन सब के बारे में हमें केमिस्ट्री बताने की कोशिश करेगी। ये किस किस चीज का मिलके बना हुआ है और ये किस किस तरह के कैरेक्टर्स दिखाएगा। सो वी कैन से दिस हेल्प्स टू नो द इंक्वायरी, इट हेल्प्स टू इंक्वायर द डेप्थ नॉलेज। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमारी केमिस्ट्री बताएगी। सो दिस इज केमिस्ट प्लस ट्राई, कि किस तरह से हम अपनी अच्छी ट्राई कर सकते हैं चीजों के बारे में जानने के बारे में, वो हमारी केमिस्ट्री बताती है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस और वी कैन स्कोप ऑफ केमिस्ट्री? लेट अस डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट एप्लीकेशन, that is supply of
food. Supply of food. Chemistry has provided chemical fertilizers, insecticides, preservatives and methods to detect adulterants. क्या होती है ये चीजें? हम जानते हैं हमें तरह तरह का खाना मिलता है, फूड मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हो वो जो भी खाना हमें मिलता है वो खाना हमें कैसे प्रोवाइड होता है, वो केमिस्ट्री हमें कैसे प्रोवाइड करती है? आप जानते हो जितने भी हमारी फसल उगी हुई होती है उसमें अगर हम फर्टिलाइजर्स या मैन्योर नहीं डालेंगे तो उसमें प्लांट्स की ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं होगी। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, चाहे वो आपका यूरिया हो, चाहे वो अमोनियम फॉस्फेट हो, दीज आर केमिकल्स। तो केमिस्ट्री ने इनको प्रोवाइड किया है जिससे कि हमारी खेती बाड़ी, हमारी कृषि, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो पाता है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, हम जानते हैं खेतों में फसल जब उग जाती है उसके बाद में बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, पेस्ट आ जाते हैं या फंगस लग जाती है। उनको खत्म करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके केमिकल्स ही होते हैं। उनमें से काफी सारे हमने बैन भी कर दिए क्योंकि उन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को बेशक नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि डीडीटी वगैरह हो गया, लेकिन काफी सारे केमिकल्स ऐसे जिसे हमें यूज करना ही पड़ता है। इसके अलावा हम बात करें प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, आप लोग घरों में जैम्स वगैरह रखते हो या पिकल्स रखते हो, आप देखते हो इनको हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व ये आपके कैसे रहेंगे? केमिकल्स इनमें डाले जाएंगे, साल्टिंग की जाएगी, सोडियम बेंजोएट डाला जाएगा, इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स हम डाल सकते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज आल्सो वन ऑफ कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो हम ये डाल सकते हैं जिससे कि वो खाना आपका खराब ना हो और लंबे टाइम तक बचा के रखा जा सकते हैं। इस तरह से हम खाद्य संरक्षण कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेथड्स टू डिटेक्ट एडल्ट्रेंट्स, एडल्ट्रेंट्स are those substances which are present in different food products and are not useful, they are harmful to these food products। कुछ एक मिलावट का सामान हमारे खाने में आ जाता है, तो क्या उसमें वो मिलावट है? इसको चेक करने के लिए क्या मेथड इस्तेमाल किया जाए, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये हमारी केमिस्ट्री ही बताती है। हमें कौन कौन से केमिकल्स उनको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ये हमारी केमिस्ट्री ही बताती है। So this is about the first application, supply of food। तो किसी भी तरह का खाना अगर हमें मिलता है तो उसके बारे में, खाना कहीं से भी मिले लेकिन उसके बारे में खाने को अचीव करने के जो गोल है उसको हमें हेल्प करती है सिर्फ केमिस्ट्री। खाना कैसे हमें मिल सके, उन सब के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं वो सिर्फ केमिस्ट्री बताती है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। हम देखते हैं कि आज के टाइम में इलाज या ट्रीटमेंट या क्योर काफी सारी बीमारियों को हम मिल चुका है। हाँ, मानते हैं काफी सारी बीमारियां ऐसे जो लाइलाज अभी भी हैं, जिनका अभी भी क्योर अच्छी तरह से मिल नहीं सका है, लेकिन काफी बीमारियां हैं जिनका हमने मेडिसिन देके इलाज करने की कोशिश की है या उनकी ट्रीटमेंट की है। हमने डिफरेंट टाइप की लाइफ सेविंग ड्रग्स तैयार की हैं जो काफी हद तक जिंदगी को बचाने का काम करती हैं। आप देख लीजिए कैंसर कितनी अगर हम कहें लाइफ लेने वाली, मतलब हमारी जिंदगी लेने वाली बीमारी है, लेकिन उस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ एक ड्रग्स इस्तेमाल आज के टाइम में की जा सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें कैंसर के लिए अगर हम यूज करना चाहें तो सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, ये किसके लिए यूज की जाएगी? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। लाइकवाइज दैट इज TAX12 टैक्सोल। लाइकवाइज AZT azithromycin, that is azithromycin, it is used for treatment of एड्स जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर हम यूज कर सकते हैं तो हमारे पास है AZT दैट इज
थायमिडीन। तो हम जिन बीमारियों की बात करते हैं जो बहुत ही खतरनाक है, उनके लिए हमने ड्रग्स खोज ली हैं, कई तरह की मेडिसिन खोज ली हैं। इवन वी हैव मेड सिंथेटिक विटामिन। आप लोगों ने देखा होगा कई तरह की विटामिन की टैबलेट आती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, तो वो किसने बनाया है? केमिस्ट्री ने। तो हम कह सकते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स तो हुई है, लेकिन इसके अलावा अगर आप और एग्जांपल लेना चाहो ड्रग्स के, आप देख लीजिए, अगर हमें फीवर हो जाता है, सो वी विल यूज सम टाइप ऑफ एंटीपायरेटिक्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट, पायरेटिक्स अराइज फ्रॉम पायरोजेंस। Pyrogens are those factors which increase the body temperature. So, antipyretics are those drugs which are used to lower down the body temperature. हमारे पास में ऐसी काफी सारी ड्रग्स है जो बॉडी टेम्परेचर को, हमारे फीवर को कंट्रोल में ला सकती है, चाहे वो आपकी पैरासिटामोल हो। उसी तरह से हमारे पास कुछ एक ड्रग्स ऐसी जो कि एनाल्जेसिक्स होती है। These are also known as पेन किलर्स और पेन रिलीवर्स। एस्पिरिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और एस्पिरिन से बने हुए काफी सारे डेरिवेटिव्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम हो, आइबुप्रोफेन हो। तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो एनाल्जेसिक के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। एनाल्जेसिक भी आपकी दो तरह की हो सकती है, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स ज्यादातर वो होती हैं जो ओपियम प्लांट से निकाली जाती है। पोपी प्लांट, जिसे हम अफीम का पौधा भी कहते हैं, उससे निकाली जाती है। मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, कोकीन, हेरोइन। लेकिन ये आपकी नार्कोटिक्स हैं, ये आपकी लत लगाती है और नॉर्मल इंसान के लिए नुकसानदायक होते हैं। कुछ बीमारियों में इनका यूज किया जाता है, जैसे काफी सारा पेन होने लग जाता है, अगर हम कहें कि हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड टाइप की जो बीमारियां होती है, उसमें जब पेन होता है, सर्जरी होती है, उस पेन को खत्म करने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है, या चाइल्ड बर्थ से होने वाले लेबर्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में आपकी एस्पिरिन आती है, जो हम हेडेक, बॉडी एक, जिस सिर दर्द या शरीर का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनाल्जेसिक को, जो कि आपकी नॉन नार्कोटिक होगी, जिनकी हमें इतना ज्यादा एडिक्शन नहीं लगेगा। इसके अलावा आप देख लीजिए ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स वो ड्रग्स होती है जो हमारे डिप्रेशन को, स्ट्रेस को खत्म करने का काम करती है, तनाव को खत्म करने का काम करती है। वो हमारे ब्रेन के नोर एड्रीनलाइन, जो नोर एड्रीनलाइन केमिकल होता है, उसको वापिस से, जो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है टेंशन के दौरान, उसकी कंसंट्रेशन को वापिस से एस्टैब्लिश कर देती है, बराबर कर देती है। काफी सारी हमारी ट्रैंक्विलाइजर इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो इक्वेनिल हो, चाहे वो सिकोनल हो, चाहे वो विरोनल हो, चाहे वो लुमिनल हो, आइप्रोनाइजाइड हो, बार्बिट्रेट से बनी हुई काफी सारी हिप्नोटिक्स इस्तेमाल की जा सकती है, जो हमारे स्ट्रेस को खत्म कर सकती है। उसी तरह से एंटीसेप्टिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे हाथों से, हमारी स्किन की सेल से जर्म्स को, माइक्रोब्स को खत्म करने का काम करती है। उधर डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो नॉन लिविंग मैटर से, जैसे कि आपका फरस हो गया, उससे जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें एंटीहिस्टामिन्स, जो एलर्जी के अगेंस्ट काम करती हैं, या एंटी फर्टिलिटी, जो अगर हम कहें फर्टाइल कैरेक्टर को कम करती है, या हम कहें कि अगर हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तब एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है फैमिली प्लानिंग के लिए भी। एंटासिड्स, एसिडिटी को, बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारी बॉडी में बनता है, प्रोटीन के डाइजेशन के टाइम, प्रोटीन का एमिनो एसिड में कन्वर्ट होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पैप्सिन नाम के एंजाइम की जरूरत होती है, और पैप्सिन पैप्सिनोजन से बनता है, और वो भी एसिडिक मीडियम की वजह से। लेकिन कई बार जब एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो जलन महसूस होने लग जाती है, और कई बार अगर हम कहें हमारी जो वॉल होती है वो भी आपकी जलने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। तो इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स ली जाती है उन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं। तो बहुत सारियों के बारे में बात होते हैं, मैंने कुछ ही के बारे में बात की। तो ये कुछ एक ड्रग्स है जो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स के अलावा और बहुत सारी ड्रग्स है जो हमारे लिए लाभदायक होती है। नाउ मूव टू द थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज सेविंग द एनवायरनमेंट। हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो हमारी ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण बनते हैं। CFC, जिसे हम एरोजोल भी कहते हैं, फ्रियोन्स भी कहते हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से
लीक आउट होते हैं, रिलीज होते हैं गैस के तौर पे, और वो हमारी ओजोन लेयर को खत्म करने का काम करते हैं। वो ओजोन लेयर जो हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचा के रखती है। लेकिन धीरे धीरे सीएफसी इस्तेमाल करते चले गए थे, तो इसलिए ओजोन लेयर में होल बन गया था। इसलिए उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि केमिस्ट्री ने दिए, उनको हमने रिप्लेस कर दिया है ऐसे अल्टरनेटिव केमिकल्स के तौर पे। HCFC हो गया जैसे, जो आपके उसके कंपेयर में, सीएफसी के कंपेयर में बहुत ही कम हार्मफुल है हमारी ओजोन लेयर के लिए। जैसे कि हमारी ओजोन लेयर बची रहती है और ओजोन होल नहीं बन पाता है, जिससे कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हमारे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचेगी तो हमें स्किन कैंसर या कैटारेक्ट, जो आंखों की दिक्कत है, कैटारेक्ट या स्किन कैंसर, इस तरह की बीमारी होने का चांसेस ज्यादा बना रहता है। तो हम अब आज के टाइम में सीएफसी को चेंज करके इसकी बजाय हम दूसरे अल्टरनेट केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए इको फ्रेंडली होंगे। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, इंक्रीजिंग कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज। आज के टाइम में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री ने हमें इतनी ज्यादा सुविधाएं दे दी हैं कि हम ऐसो आराम से अगर बैठे हो अपने बेड पे, तो वहीं से अगर हम कहें कि ये हमारे सामने जो फिल्म चल रही है सेलुलोइड, या जो फिल्म बनाई जाती है वीडियो कैमरा से, वो भी क्या है, वो भी केमिस्ट्री है, वो भी केमिकल है। और देखिए आप लग्जरी का सामान हमें कहां से देखने को मिलता है केमिस्ट्री की वजह से। हम कपड़े जो पहनते हैं, सिंथेटिक जो फाइबर बनाए जाते हैं, जो नायलॉन के बने होते हैं, रेयन के बने होते हैं, टेरिलिन के बने होते हैं, वो सारे केमिकल्स ही तो है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटल्स, आप देखते हो कॉपर की तार लगी हुई है, एल्यूमिनियम की तार लगी हुई है आपके घरों में, एल्यूमिनियम की तार आप देखते हो इलेक्ट्रिकल करंट को कैसे कैरी कर जाती है, कहां तक। इसके अलावा जो हम एल्यूमिनियम की फॉइल इस्तेमाल करते हैं फूड की पैकेजिंग में, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, इस तरह के मेटल्स हमारे पास में, वो केमिकल्स ही हैं एक तरह से। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे आप देखते हो सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये भी केमिस्ट्री ने दिया है। या डोमेस्टिक अगर हम बात करें, परफ्यूम्स हो गया, कॉस्मेटिक का सामान हो गया, शुगर हो गया, घर में आपके किचन में शुगर हो गया, या अगर हम यूज करते हैं पैक करने के लिए पॉलिथीन हो गया, पेंट्स हो गया, पेंट्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारे जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे केमिकल्स ही तो हैं। हम आसपास इन केमिकल से घिरे हुए हैं। चाहे वो आपने पेपर भी ले रखा है और वो सिंथेटिक तरीके से बनाया जा सकता है, वो भी केमिकल्स ही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक के अलावा एंटरटेन, मैंने आपको बताया है शुरू में कि अगर हम जो वीडियो कैमरा में फिल्म इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपकी सेलुलोइड से मिलकर बनी है, जो कि एक केमिकल है। So this is our fourth application. Now fifth is transport and communication. If we talk about transport and communication, तो हम देख सकते हैं कि काफी सारा जो हम ट्रांसपोर्ट के मेटेरियल के बारे में बात करते हैं, चाहे आप पेट्रोल के बारे में बात करो, डीजल के बारे में बात करो, ये सभी फ्यूल्स है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो जो सैटेलाइट आपका भेजा गया था 1968 में मून के ऊपर, अपोलो, अमेरिका ने जो अपोलो सैटेलाइट भेजा था, उसमें आपकी फ्यूल सेल थी, और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्स पे जो वाइकिंग भेजा गया था, उसमें भी फ्यूल ही था। तो जो फ्यूल बनाए गए वो क्या है? दीज आर आल्सो केमिकल्स। सो बिसाइड दैट नाउ वी मूव टू द न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। केमिस्ट्री has provided nuclear energy by the use of uranium-235 टाइप आइसोटोप्स। न्यूक्लियर एनर्जी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव सोर्स हो चुका है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए। यूरेनियम-235 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, उसको इस्तेमाल करते हुए, उसके अंदर केमिकल इस्तेमाल करते हुए हम एटॉमिक बम बना सकते हैं। लेकिन उससे एटॉमिक बम की तरफ मत जाइए, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव टाइप का है। हमें यूज करना चाहिए थोड़ा कंस्ट्रक्टिव टाइप की चीजों के बारे में, और उससे हम कंस्ट्रक्टिव क्या सोच सकते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो यूरेनियम-235 जो कि केमिस्ट्री ने ही दिया है, उससे हम इलेक्ट्रिकल करंट या विद्युत ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे अब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जा चुके हैं और आगे भी लगने वाले हैं। तो अगर हम कहें इलेक्ट्रिसिटी की जो या कमी आती है, उसका एक सुझाव, उसका एक सॉल्यूशन आपकी केमिस्ट्री ही है, जो कि आपके न्यूक्लियर एनर्जी के तरीके से हमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर सकती है। नाउ
नेक्स्ट इज अबाउट एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। हम तरह तरह के उद्योग धंधे देखते हैं हमारे आसपास, चाहे वो ग्लास हो, पेपर हो, सीमेंट हो, टेक्सटाइल कपड़ा मार्केट हो, लेदर चमड़ा मार्केट हो, या फिर पेंट्स बने हुए हैं, या पेट्रोलियम, जैसा कि मैंने आपको बात बताई, पेट्रोलियम भी आपका कई तरह के केमिकल्स कंटेन करता है जिसको हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इवन जो आपकी, अगर हम प्लास्टिक के अलावा अगर हम घर के किचन के सामान के बारे में बात करते हैं, स्टील के अलावा आपकी ऐसी जो टूटती नहीं है वो क्रॉकरीज, वो बर्तन, वो भी केमिस्ट्री ने दी है। अगर हम कहें मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, ये कुछ नहीं, ये आपके वही क्रॉकरीज हैं जो केमिस्ट्री ने दी हैं। इनसे बनी क्रॉकरीज या इनसे बना हुआ सामान ऐसा होता है जो टूटता नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं दिया है, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड। फार्मास्यूटिकल्स, हमारी तरह तरह की दवाइयां हैं जो इंडस्ट्री हमारे हेल्थ के लिए तो काम आ ही रही है, लेकिन इससे देखो कितनों का रोजगार जुड़ा हुआ है। जो भी फार्मास्यूटिकल्स में लोग जुड़े हुए हैं या इन तरह के उद्योग धंधों में जो भी जुड़े हुए हैं, तो सोचो कितना ज्यादा रोजगार या नौकरियां जुड़ी हुई हैं, तो ये केमिस्ट्री ने ही हमें दी है। लास्ट, एप्लीकेशन इन वॉर। अगर हम कहें केमिस्ट्री ने वॉर में जो भी आपके टॉक्सिक केमिकल्स या एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, जैसे कि टीएनटी हो गया, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, या नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, या डायनामाइट हो गया, या कई तरह की पॉइजनस गैसेस, चाहे वो आपकी मस्टर्ड गैस हो, या अगर हम कहें कई तरह के आपके अगर हम कहें ब्लास्ट या एक्सप्लोसिव टाइप के अगर हम कहें सब्सटेंस, चाहे वो आपके एटॉमिक बम हो, ये सभी केमिस्ट्री ने दिए हैं। आप सोचते हैं इसके बारे में बात क्यों करें? देखो कहीं ना कहीं अगर हम सोचें तो इन चीजों का भी रोल है। मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, उसको खत्म करने के लिए, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, गलत लोगों को खत्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बात आती है कि ये तो इसकी एप्लीकेशन होगी सारी की सारी, तो केमिस्ट्री के रास्ते में, उसके प्रोग्रेस में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहीं फर्टिलाइजर को हम लगातार इस्तेमाल करते चले जाएंगे खेतों में, तो खेतों में जो प्लांट्स हैं उनको अगर हम कहें उनसे हमें भी नुकसान होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो कि केमिकल्स होंगे, एट लास्टली हमारी बॉडी में आएंगे। कौन से प्रोसेस के जरिए? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के जरिए। तो इस वजह से वो टॉक्सिक सब्सटेंस धीरे धीरे क्रॉप्स को कौन खाता है? दूसरे पशु पक्षी, या फिर डायरेक्ट हम भी खाते हैं। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक इस हार्मफुल सब्सटेंस का आते जाना और एट लास्ट हमारी बॉडी में सबमिट हो जाना, डिपॉजिट हो जाना, इसी को तो हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो उनका नुकसान भी है। और फर्टिलाइजर या केमिकल्स ये इस्तेमाल किया जाए तो हमारी जो भूमि है, हमारी जो जमीन है, उसकी फर्टिलिटी या उसकी उपजाऊ क्षमता को भी कम कर सकते हैं अगर लगातार यूज किए जाए। इस तरह से इंसेक्टिसाइड्स अगर लगातार यूज किए जाए तो, या पेस्टिसाइड जो लगातार इस्तेमाल किए जाए, तो इससे हमारे जो काफी तरह के कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप करने लग जाते हैं, उनको नुकसान ही नहीं होता है। इसलिए आज के टाइम में बायोपेस्टिसाइड इस्तेमाल करना चालू कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया, बायोपेस्टिसाइड्स, जिनका हमारे लिए कोई नुकसान नहीं होगा और वो उन पेस्ट को या उन इंसेक्ट को आसानी से मार देंगे। तो वो आपके केमिकल्स ऐसे हैं जो आपके बायोपेस्टिसाइड्स हैं, जिनका नुकसान नहीं है, एक तरह से अगर हम इको फ्रेंडली भी है। तो दैट इज अबाउट कि हम यूज कैसे करें उस चीज का। इसके अलावा आप सोचिए जरा और कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी। अगर एटॉमिक बम बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर उसी न्यूक्लियर रिएक्टर से हम एटॉमिक बम बनाने के बजाय हमारा दिमाग लगा ले इलेक्ट्रिकल करंट बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव अच्छी थिंकिंग मानी जाएगी ना। तो ये हमारे ऊपर हम उसको कैसे ले रहे हैं। अब चाहे आप तरह तरह की ड्रग्स के बारे में ले लीजिए, ये तरह की ड्रग्स अगर हम लेते हैं तो ठीक है, काम आती है, लेकिन इसकी अगर आदत बन जाए तो हमें नुकसान है। पॉलीथीन ले लो, प्लास्टिक ले लो, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो जमीन में दब जाए वो पॉल्यूशन करेगा। तो इस तरह से हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना करें। इसलिए बायोडिग्रेडेबल टाइप के पॉलीमर्स बनाए जाने लगे हैं आज के टाइम में। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे हाथ में है, हम किस तरह से चीजों को सोचते हैं। क्या हम डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्शन की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं या कंस्ट्रक्शन की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं? ये हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इसका मतलब यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम अपने आप की प्रोग्रेस को ना रोके, मनुष्य की प्रोग्रेस होती रहे, लेकिन इसके साथ के साथ, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस तब जुड़ी हुई है जब हम अपनी नेचर को साथ में लेके चले। अगर हम उसी पेड़ पे जाके
उसी डाल को काटेंगे जिसपे हम खड़े हैं, तो भाई आप खाई में ही गिरोगे ना। तो इसलिए हमें ही सोचना है कि हम किस तरह की जमीन पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं। उस जमीन पे जहां पे पेड़ों ने उस मिट्टी को रोक रखा है, तो भाई बाढ़ आएगी तो उस घर को भाग के लेके जाएगी और केदारनाथ बना देगी। तो हमें सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। हम केमिस्ट्री ने हमें बेनिफिट्स ही पहुंचाने हैं, लेकिन वो हमें देखना है केमिस्ट्री का किस तरह से हमें रोल प्ले करवाना है, यूज करना है। सो एट लास्ट आई वांट टू से लव द केमिस्ट्री एंड लव द वर्ल्ड। ऑल द बेस्ट।